क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा डर कौन सा होता है? हर इंसान सोचता है शेर, नाग या मृत्यु ही सबसे बड़ा डर है। पर सच यह है कि जिस भय का कोई अंत ना हो, जो हर रात आपके सपनों में उतर आए, वही सबसे बड़ा डर होता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे दंभिकासुर के आतंक के बारे में, जिसका नाम सुनते ही पूरे गांव कांप उठते थे। वह देवताओं को भी पराजित कर चुका था, लेकिन जब उसने उज्जैन की 7 रानियों को उठा लिया तो महान राजा विक्रमादित्य ने उसके घमंड को तोड़ने की प्रतिज्ञा ली। क्या हुआ उस रात जब रानियां महल से गायब हो गईं? कैसे विक्रमादित्य ने देवताओं की मदद के बिना दैत्यराज को पराजित किया? और इस कहानी का मोक्ष और सत्य से क्या संबंध है? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम उत्तर आपके जीवन की सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। दंभिकासुर का भय और गांव की दहशत बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के समीप एक गांव था, नागतीर्थ। यहां के लोग बड़े शांत और धार्मिक थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रात के तीसरे प्रहर एक अजीब सी काली छाया गांव के ऊपर मंडराने लगी थी। लोग कहते थे यह कोई राक्षस है जो आकाश में उड़ता है। उसके पंखों से गर्म हवा निकलती है और उसकी सांसों में गंधक की दुर्गंध होती है। बच्चों को रात में बाहर निकलने की मनाही थी। माएं अपने नवजात शिशुओं को काले धागे बांधती थीं। पुरुष रात को तलवार लेकर सोते थे। लेकिन फिर भी एक रात गांव की सबसे सुंदर युवती चंद्रप्रभा अपने घर से अचानक गायब हो गई। सुबह उसकी मां दरवाजे पर गिरकर रो रही थी। मेरी चांद सी बेटी, उसे कोई दैत्य उठा ले गया। दंभिकासुर का रहस्य कौन था? वह था दैत्यराज दंभिकासुर। वह रात के अंधेरे में गांवों पर मंडराता और सुंदर कन्याओं को उठाकर अपने गुप्त किले में ले जाता। उसका किला विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक गुफा के भीतर था, जहां सूरज की किरणें भी डरकर प्रवेश करती थीं। वह वहां यज्ञ करता ताकि अमृतत्व का वरदान पा सके। कहा जाता था कि उसने अब तक 7 रानियों को बंदी बना लिया था। ये रानियां थीं: 1 महारानी पद्मिनी, 2 रानी चंद्रप्रभा, 3 रानी देवसना, 4 रानी शशिप्रिया, 5 रानी वनमाला, 6ठी रानी रूपलता, 7वीं रानी सुधामयी। ये सभी उज्जैन और समीपवर्ती राज्यों की रानियां थीं, जिन्हें उसने एक एक कर उठाया था। उनका क्रंदन सुनकर भी पर्वत मौन थे, क्योंकि दंभिकासुर का भय देवताओं तक में समाया था। राजा विक्रमादित्य का निर्णय। जब यह समाचार उज्जैन के महल पहुंचा, राजा विक्रमादित्य ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर क्रोध की लहर स्पष्ट थी। उन्होंने आंखें खोली और कहा, यह अधर्म है। कोई भी शक्ति स्त्री का हरण नहीं कर सकती। यह दैत्यराज दंभिकासुर चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, पर आज उसका अंत निश्चित है। काला चंद्रमा दंभिकासुर का यज्ञ। इधर दंभिकासुर ने गुफा में यज्ञ आरंभ कर दिया था। उसकी जटाएं चारों ओर फैल गई थीं, आंखों से ज्वाला निकल रही थी। वह मंत्र पढ़ रहा था, एवं अमृतवाय नमः। हे महाकाल, मुझे अमर कर दो। मेरे नाम से पृथ्वी कांपे, देवता भी मेरा नाम जपे। रानियां उसके पीछे पत्थर से बंधी रो रही थीं। रानी पद्मिनी बोली, हे महाकाल, क्या अब हमारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा? विक्रमादित्य का प्रस्थान। राजा विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों से कहा, मैं अकेला ही जाऊंगा। यह युद्ध बाहुबल से नहीं, धर्म बल से होगा। उन्होंने अपना खड्ग उठाया, महाकालेश्वर मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक किया और बोले, प्रभु शक्ति देना, आज धर्म की परीक्षा है। महायुद्ध विक्रमादित्य ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर नरकंकाल टंगे थे। गंधक और राख की दुर्गंध से सांस लेना कठिन था। अचानक आसमान से ज्वाला गिरने लगी। दंभिकासुर अपने असली रूप में प्रकट हो गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि विक्रमादित्य को उसका चेहरा देखने के लिए गर्दन ऊपर करनी पड़ी। दैत्य बोला, राजा, तू यहां क्यों आया है? क्या मृत्यु का वरण करने? राजा बोले, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। तेरा अंत आज निश्चित है। घोर संग्राम। दैत्य ने लोहे का विशाल गदा उठाया और राजा पर प्रहार किया। राजा ने ढाल से वार रोका, लेकिन उनके हाथ से खून टपकने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने महाकाल का स्मरण किया और कहा, हे त्रिपुरारी, मेरी तलवार में तुम्हारी शक्ति समा जाए। अचानक उनकी तलवार से नीला प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने दंभिकासुर के पैरों पर वार किया। दैत्य की चीख से पूरा पर्वत कांप गया। उसने फिर वार किया, लेकिन इस बार
विक्रमादित्य की तलवार उसके दिल के आर पार हो गई। दैत्य का प्रायश्चित उसका शरीर कांपने लगा। वह बोला, राजन, मैंने घमंड में सब कुछ खो दिया। मुझे मृत्यु का भय नहीं, परंतु मोक्ष की आकांक्षा है। मेरे पाप क्षमा करें। मेरे उद्धार के बिना यह यज्ञ अपूर्ण रहेगा। राजा विक्रमादित्य बोले, मोक्ष घमंड तोड़ने से मिलता है। तू सत्य स्वीकार कर, तेरी मुक्ति होगी। दैत्य ने महाकाल का नाम लिया और उसका विशाल शरीर राख में बदल गया। उसकी आत्मा सफेद प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। गुफा के पत्थर टूटने लगे और रानियों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। रानियों का उद्धार और महल का स्वागत। रानियां विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, राजन, आप ही सच्चे राजा हैं। आपके जैसा धर्मरक्षक इस पृथ्वी पर कोई नहीं। जब विक्रमादित्य रानियों को लेकर उज्जैन लौटे, सारा नगर फूल बरसाने लगा। महाकालेश्वर मंदिर की घंटियां बज उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। महाकाल की मूर्ति से आवाज आई, वत्स विक्रमादित्य, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि धर्म ही सबसे बड़ा बल है। कथा का अंतिम संदेश, बल और घमंड क्षणिक हैं, पर धर्म, सत्य, क्षमा और ज्ञान अमर हैं। जो इनके मार्ग पर चले, उसका नाम युगों तक अमर रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जिस समाज में धर्म और सत्य का राज्य होगा, वहीं सच्चा स्वर्ग होगा। जय महाकाल।